हेलो। वेरी प्लीज वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, देन आफ्टर हम सॉल्व करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन फॉर द जेई मेंस जेई एडवांस। ओके, सो लेट्स बिगिन। आई नीड टू टेक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ही डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है वन। सो आई नीड टू राइट इट। लेट अल्फा बी, let alpha belongs to open 0 comma pi by 2, कोई अल्फा है, बी फिक्स, ये फिक्स है। ओके, देन इफ द इंटीग्रल, एक इंटीग्रल दिया हुआ दैट इज 10x प्लस 10 अल्फा, 10x प्लस 10 अल्फा अपॉन 10x माइनस 10 अल्फा, सो 10x माइनस 10 अल्फा इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू दी गई है इन फॉर्म ऑफ ए एक्स कॉस टू अल्फा प्लस बी एक्स। ओके, सो वी नीड टू फाइंड, अच्छा बी एक्स साइन अल्फा, साइन टू अल्फा प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट, देन हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स एंड बी एक्स, देन फाइंड ए एक्स एंड बी एक्स, हमें ए एक्स और बी एक्स फाइंड करना। फाइन, एक एक्स यहां पे है और एक बी एक्स यहां पे, ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे क्या दिख रहा है, या फिर मैं सबसे पहले एज ए स्टूडेंट कोई क्या ही कर सकता है, थिंक अबाउट दैट, मैं क्या कह रहा हूँ कि फर्स्ट इंस्टेंट में अगर कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को देखता है तो उसके ब्रेन में क्या चलता होगा, वो क्या सोचता होगा कि सर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मेरे सामने कुछ अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है और क्या रहा है कि सर यू हैव आई, हमारे हाथ में क्या है सर, आई, दैट इज इंटीग्रल साइन, क्या दिया हुआ है, इंटीग्रल साइन इज इक्वल टू 10x अपॉन 10x प्लस 10 अल्फा इंटू 10x माइनस 10 अल्फा। तो मैं एक काम करता हूँ सर, इधर मेरे कॉस और साइन में दिया हुआ है ना वैल्यू, तो मैं एक काम करता हूँ, इधर अगर कॉस और साइन में दिया हुआ है तो मैं इसको भी कॉस और साइन में चेंज कर लेता हूँ, दैट इज द गुड थिंग। तो मैं चेंज करता हूँ, तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे ऊपर क्या है 10x है, 10x को मैं क्या लिखूंगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा अपॉन 10x को क्या लिखूंगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। फाइन, हमने साइन और कॉस में लिख दिया, दैट इज dx। अब इसके आगे सर एलसीएम लेना आता है, बिल्कुल आता है सर, सो दिस इज माय इंटीग्रल, दिस इज द बिगर ब्रैकेट लाइन। ओके, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा सर, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा, सो कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा, ये तो समझ में आ रहा है, कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा। फाइन, ऊपर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे साइन एक्स है, नीचे कॉस एक्स है, तो यहाँ कॉस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स। फाइन, नीचे क्या हो जाएगा, सिमिलरली सर एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा, और ये हो गया मेरा साइन एक्स साइन अल्फा, दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स। फाइन, अब मुझे बताओ क्या ये कॉस एक्स और कॉस अल्फा, ये कॉस एक्स कॉस अल्फा कट जाएगा, श्योर, लेफ्ट लेफ्ट साइड में क्या, राइट साइड में dx। ओके, तो हमारे पास आई इजकल टू क्या बचा है, ध्यान से देखो ये क्या है, एक ये फॉर्मूला है ना, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स, ठीक है, नीचे क्या बनाया सर, साइन एक्स इंटू
कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ऊपर क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा, साइन एक्स प्लस, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस एक्स, ऊपर बन जाएगा, नीचे बन जाएगा साइन अल्फा माइनस एक्स। ओके, या फिर अल्फा लिखो या एक्स माइनस लिखो, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस अल्फा। साइन एक्स माइनस अल्फा क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा, ठीक है। तो ऊपर अगर प्लस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, फाइन। और नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सर। सो दिस इज साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। सर अभी भी कुछ सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी हम कहाँ पे हैं सर, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू डी एक्स। पर हमारे सामने कुछ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, ए एक्स कॉस टू अल्फा बी एक्स साइन टू अल्फा। मतलब ए एक्स कॉस टू अल्फा और साइन टू अल्फा में हमें कुछ सॉल्व करना। अच्छा, तो मैं और कुछ कर सकता हूँ क्या, मैं एक काम करता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। क्या सर, इस x माइनस अल्फा को मैं t ले लेता हूँ। सर आपको कैसे पता है, मैं दो चीजें यहां से कर सकता हूँ, थिंक अबाउट दैट। मेरे ब्रेन में अभी क्या चल रहा है, मैं दो चीजें यहां से कर सकता हूँ। आई जस्ट वांट टू शो इन इलिस्ट्रेशन फॉर्म की एक नॉर्मल इंसान क्या सोचता है। देखो, या तो मैं x प्लस अल्फा या फिर x माइनस अल्फा और x माइनस अल्फा को t एज्यूम कर, किसी एक को, ठीक है। और या फिर मैं क्या करूं कि इस x प्लस अल्फा को मैं क्या लिखूं, x माइनस अल्फा प्लस टू अल्फा। थिंक अबाउट दैट। मैंने इसको क्या लिखा, x था, x को x लिख दिया, प्लस में अल्फा था तो प्लस में अल्फा को एक माइनस अल्फा कर दिया और एक और प्लस अल्फा कर दिया, तो माइनस अल्फा और प्लस अल्फा दैट इज प्लस अल्फा। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि अगर मैं ऐसा लिख पाऊंगा तो मेरे सामने हो जाएगा x माइनस अल्फा इन वन ब्रेकेट माइनस टू अल्फा इन सेकेंड। तो ये मेरा a बन जाएगा, ये मेरा b बन जाएगा। सो अगर मैं कभी इसकी जगह पे अगर इसको मैं पुट करूंगा तो ये मेरा पूरा फॉर्मूला बन जाएगा साइन a माइनस बी का। फिर मैं इसको ओपन कर लूंगा और नीचे क्या पड़ा हुआ है, साइन a। अगर ये a है, a क्या है सर यहाँ पे, x माइनस अल्फा, तो ये क्या लिखा हुआ, a लिखा हुआ, समझ में आ? तो या तो मैं ये टेक्निक यूज करूं या ये टेक्निक यूज करूं। तो ये इसको मैं m1 लिख देता हूं मेथड 1 और इसको मैं m2 लिख देता हूं। आप दोनों से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो सर, हम एक काम करते हैं, हम किसी एक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो m1 से हम सॉल्व करते हैं। सो मेथड 1, सो m1 वेयर आई एम गोइंग टू एज्यूम x माइनस अल्फा इज इक्वल टू t। सो यहां से प्रॉफिट क्या होगा सर, यहां से मुझे मिलेगा dx, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा दैट इज dt। तो dx को मैं डायरेक्ट dt के फॉर्म में लिख सकता हूं और जो मेरा इंटीग्रल था वो मेरा अब क्या बन जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस अल्फा, अगर x माइनस अल्फा ये है तो यहां से मैं लिखना चाहूंगा तो x प्लस अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैं उसको भेजूँ अल्फा प्लस, दोनों साइड प्लस करूंगा दैट इज टी प्लस टू अल्फा, फाइन। तो फिर तो ये अलग आ रहा है सर, नहीं सेम ही है, टी प्लस टू अल्फा, समझ में आ? अच्छा, अपॉन साइन टी इंटू डी टी, समझ में आ? दोनों सेम ही है, आप अगर अच्छे से देखोगे तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ऊपर यहाँ पे एक्स के जगह पे सेम रिप्लेस कर दिया। ओके, चलो एक्स को टी से रिप्लेस कर दिया। अब मुझे बताओ इसको मैं किस में ब्रेक कर दूं, साइन टी प्लस अल्फा, तो मुझे बताओ साइन ए प्लस बी, ये दिख रहा है ए प्लस बी ऐसा कुछ, ये ऊपर वाला, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलो, सो आई इज इक्वल टू, बताओ साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन टी इंटू कॉस टू अल्फा माइन, अच्छा प्लस है तो प्लस हो जाएगा दैट इज साइन, फिर क्या हो जाएगा कॉस टी इंटू साइन टू अल्फा, फाइन। और नीचे क्या है सर, नीचे हमारा है साइन टी होल अपॉन डी टी, फाइन। अच्छा सर, ये कुछ कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर, हम बोथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लिखो साइन टी इंटू कॉस टू अल्फा अपॉन
साइन टी इंटू डी टी प्लस, ब्रेक कर दे रहे हैं दोनों इंटीग्रेशन में, ठीक है। एक बार ये इसमें डिवाइड होगा, एक बार ये इसमें डिवाइड होगा, सो दैट इज cos t अपॉन साइन टी इंटू साइन 2 अल्फा इंटू डी टी। फाइन, चलो अब सर मेरा आई क्या बन गया, दैट इज नथिंग बट, अगर ये साइन से साइन कट जाएगा, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ cos 2 अल्फा इंटू डी टी प्लस, इसको ध्यान से देखो, ये मेरा एक फंक्शन बनेगा दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा साइन 2 अल्फा क्या है सर, थिंक अबाउट दैट सर, ये अल्फा है ना, दिस इज अल्फा, दिस इज व्हाट, दिस इज अल्फा, सो दिस इज द कांस्टेंट, समझ में आया? ये भी क्या है सर, दिस इज कांस्टेंट, समझ में आया? ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं यहां पे बाहर ले लेता हूं साइन 2 अल्फा अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, नहीं कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट टी इंटू डी टी। अब बताओ सर, यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा, cos 2 अल्फा अंदर बचेगा 1 इंटू डी टी प्लस साइन 2 अल्फा, कॉट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ सर, ये तो पता होना चाहिए, कॉट टी का क्या होता है, लॉग साइन होता है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लॉग मॉड साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब सर मुझे क्या मिल गया, अच्छा 1 का टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, दैट इज टी, 1 का क्या हो जाएगा टी इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस ये लॉग, यहाँ पे मैं साइन 2 अल्फा लिख दूं और ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स, नहीं यहाँ एक्स था, ओके एक्स नहीं था, यहाँ पे टी था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, सो दिस इज टी प्लस सी। अब मुझे सिंप्लीफाई ऐसे करना है, टी की जगह पे मैं क्या एज्यूम किया था सर, x माइनस अल्फा को हमने टी लिया था, तो बताओ x इजकल टू क्या हो जाएगा, नहीं तो पुट कर देते हैं अब डायरेक्ट, तो यहां से मेरा i इजकल टू क्या हो जाएगा, दैट इज t, t की जगह पे मैं क्या लिखूं, x माइनस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा प्लस, इसके सामने क्या है सर, लॉग साइन, साइन के अंदर क्या है टी, टी की जगह पे क्या लिखना है x माइनस अल्फा, फाइन। अच्छा इससे प्रोडक्ट में कुछ था, यस सर, साइन 2 अल्फा प्लस सी। अब इसको कंपेयर करते हैं किससे सर, दिस इज माय आंसर एंड आई शुड हैव टू कंपेयर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स एंड बी एक्स, सो व्हाट इज द इक्वेशन, इक्वेशन इज ए एक्स कॉस 2 अल्फा प्लस बी एक्स साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा एंड, और हमें क्या गिवन है, गिवन था हमें कुछ किसके कलर को चेंज करूं, आई वॉन्ट टू चेंज द कलर, ओके चलो, सो गिवन क्या था, गिवन था i इज इक्वल टू एक्स कॉस 2 अल्फा प्लस बी एक्स साइन 2 अल्फा प्लस सी। अब ये तुम्हें दिख रहा है, दिस इज साइन एक्स और यहाँ पे साइन 2x दिख रहा है, सो दिस इज साइन 2x साइन 2x, तो अगर ये दोनों सेम है तो इसके कोफिशिएंट सेम होंगे, तो मैं लिख रहा हूं बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, बाई कंपेयरिंग कोफिशिएंट, ठीक है किसका सर, साइन 2 अल्फा एंड कॉस 2 अल्फा, सो कॉस 2 अल्फा एंड साइन 2 अल्फा, फाइन। मुझे बताओ cos 2 अल्फा, दिस इज cos 2 अल्फा, दिस इज cos 2 अल्फा, इसका कोफिशिएंट क्या है, सो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू ax, फाइन, एक हमें वैल्यू मिल गई। दूसरा अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे है bx, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ bx, दैट इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट में साइन x माइनस अल्फा, दिस इज माय आंसर, समझ में, सो दिस इज व्हाट, दिस इज आंसर, ठीक है। कोई भी स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आओगे तो आप पूछ सकते हो, हमने आपको बताया था कि दो मेथड से, एक तो हमने x माइनस अल्फा को t लिया, दूसरा हमने, अच्छा सेम ही चीज है, दूसरा हमने थोड़ा सा ऊपर मैनिपुलेशन किया, x प्लस अल्फा को हमने लिखा x माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो यहां से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
चलो, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अ, थोड़ा सा छोटा सा है और आई होप कि ये आप समझ पाओगे। आसान है बहुत ज़्यादा, बट फिर भी ओके। चलिए लिखे हम। आपसे क्वेश्चन को बॉक्स में लिखा करेंगे, ठीक है। बिल्कुल हम फॉर्मल टीचिंग करेंगे, बट राइटिंग तो मैं अच्छी नहीं कर सकता सर, माफ़ी चाहूँगा आपसे। राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, बट तब जब मैं पेन कॉपी पे लिखता हूँ, ये बोर्ड पे ये पेन से उतना अच्छा राइटिंग मेरे से नहीं हो पाता। ठीक है, फिर भी हम ट्राई करेंगे। आई इजकल टू क्या दिया हुआ? आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x³ माइनस एक्स, नहीं 2x³ माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स। स्लो लिखना पड़ेगा, अगर मैं राइटिंग अच्छा करूंगा ना तो मेरे को स्लो लिखना पड़ेगा। ये किसके बराबर है? ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्या है सर, हमें पता है। ओ, क्या पता है सर आपको? ओफो, हम्म, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ऊपर वाला कुछ तो मिलेगा नहीं। नीचे वाले को अगर मैं टी लूंगा तो ये बन जाएगा 4x³ प्लस 1, बट यहाँ तो कुछ और ही है। अच्छा सर, अगर मैं डिनोमिनेटर में, जो भी डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स लिखा हुआ, यही है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स, अगर मैं इसको टी लेता हूं, ठीक है, तो अगर मैं डी टी फाइंड करूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी टी? दैट इज 4x³ प्लस एक्स का 1। डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 4x³ प्लस 1। बट सर ऊपर तो 2x³ माइनस 1 है, तो बना लेते हैं ना, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? नहीं, इस तरीके से सॉल्व होगा नहीं होगा, एक बार और ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ तरीके हैं, बिल्कुल सर, और भी तरीका है। या तो आप x³ से इसमें डिवाइड कर दो, चलो ये तो फर्स्ट मेथड है। ये m1 है, यहाँ पे m2 बोलते हैं। m2 क्या है? डिवाइड बाई x³। किस में सर? बोथ, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। हम आफ्टर ऑल आप नोटिस करोगे कि दोनों की चीजें सेम ही है, ठीक है। पर फिर भी मैं कुछ और मेथड ट्राई करता हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मुझे आई क्या दिखेगा? अगर मैं x³ से डिवाइड करूंगा, सो दैट इज 2 माइनस 1 अपॉन x³, x³ से डिवाइड कर रहा हूँ, अपॉन x प्लस x³ से डिवाइड करूंगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फाइन सर, x का 1 हो जाएगा, 1 अपॉन x³ का माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा, ये ऊपर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 सामने आएगा, 2 कॉमन कर सकते, पर नहीं आएगा ना, बन नहीं रहा, दोनों से भी नहीं हो पा रहा, ठीक है। मतलब सॉल्व तो हो जाएगा। देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऐसा है कि किसी ना किसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा 100%, बट द थिंग इज दैट कि हमें वन इंस्टेंट में और इजी तरीके में सॉल्व करना। तो मैं एक काम करता हूँ सर, आप x³ से डिवाइड मत करो या इसको एज्यूम मत करो, आप x² से डिवाइड कर दो, बात ही खत्म सर। सर चलो, सो डिवाइड बाय x² इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। ये समझ में? सर इससे हमें प्रॉफिट क्या होगा अभी हम देखते हैं। हमारे सामने इंटीग्रल क्या दिया होता है? इंटीग्रल 2x³ माइनस 1 अपॉन 4x की पावर 4, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, 4 नहीं था यहाँ पर, x की पावर 4 प्लस 1, x की पावर 4 प्लस 1 यही था, यहाँ पे x था, ओके। इनटू dx। मुझे बताओ, अगर मैं x³ से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? सर यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2, x³ से नहीं, x² से डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डिवाइडिंग बाई x², ठीक है। सो यहाँ पे x बचेगा, माइनस इसमें डिवाइड करूंगा 1 अपॉन x², ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा सर? x² प्लस 1 अपॉन x। इसका प्रॉफिट क्या है? इनटू dx। सर कुछ ना कुछ तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। चलो सर, मेरा इंटीग्रेशन क्या बना है? दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ऊपर क्या है? 2x माइनस 1 अपॉन x², यही है। माइनस था या प्लस था? माइनस ही था, ओके। नीचे है x² प्लस 1 अपॉन x इंटू dx, ठीक है। इसको आप t ले लो, बात ही खत्म सर। इसको आप क्या एज्यूम कर लो? t एज्यूम कर लो। ये बहुत पहले मेरे को दिख चुका था, ठीक है,
कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पे इसको अगर मैं टी लूंगा तो ऊपर वाला डी टी बन जाएगा. सो लेट टी इज इक्वल टू, वेट, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, 1/x स्क्वायर नहीं 1/x. ठीक है, बताओ dt क्या हो जाएगा. dt हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन दैट इज 2x प्लस 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर. तो इसको मैं लिखता हूँ माइनस 1/x स्क्वायर. मुझे बताओ क्या ये सेम चीजें लिखी हुई है ऊपर इनटू dx. तो मैं इस पूरे को जो ऊपर है यही है, ये पूरा यहां से ये पूरा, इसको मैं रिप्लेस किससे कर दूंगा, dt से. फाइन. तो मेरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू नथिंग बट dt अपॉन t. नीचे वाले को हमने क्या लिया था t. अब बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज नथिंग बट log t. अब बताओ t की जगह पे क्या लिख दूं, अच्छा ये प्लस c भी होगा. सो log t, t की जगह पे क्या था सर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 1/x, नॉट एक्स स्क्वायर, 1/x प्लस सी. दिस इज द आंसर. समझ में आई इक्वल टू. चलो आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा. हमने आपके सामने दो सिचुएशन करके दिखाई कि एक बच्चा कैसे सोचता है कि सर मैं क्या यहाँ से एक्स क्यूब से डिवाइड कर दूँ तब कुछ काम बनेगा, नहीं बना. क्या मैं एक्स क्यूब से डिवाइड क्या नाम है एक्स की पावर 4 को कॉमन ले लूँ तभी कोई काम नहीं बना. सो इमीडिएटली जब भी एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 हो तो मैक्सिमम टाइम हम एक्स की पावर 2 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, या फिर मैक्सिमम पावर को कॉमन कर लेंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डील करते हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बट क्वेश्चन लिखते हैं. सर क्वेश्चन दिया हुआ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा. एक बॉक्स बनाते हैं. ओके चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया हुआ dx अपॉन एक्स क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 6. सो 1 प्लस एक्स की पावर 6 होल टू द पावर 23, 2/3 होल टू द पावर 2/3, सॉरी तो होल टू द पावर 2/3. अच्छा दैट इज dx ऑलरेडी हमने लिख दिया है. सो दैट इज इक्वल टू x इंटू एफ एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 6 का 1/3. अच्छा चलिए ठीक है, प्लस सी. अब हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स. या सो फाइंड एफ एक्स. ये यहाँ पे एफ एक्स नहीं दिया हुआ है ना, हमें एफ एक्स नहीं दिया हुआ है तो एफ एक्स पूछ रहा है. ठीक है, मुझे बस एक चीज आपसे पूछनी है कि ये पावर क्या है, 2/3 है. फाइन. अगर सर किसी दिन 2/3 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा, -1/3. ये पावर 1/3 दिख रहा है, दैट्स इट. अच्छा मैं कहूंगा कि सर 2/3, अगर ये नीचे 2/3 है तो ऊपर जाएगा तो -2/3. अगर इसमें 1 प्लस करूंगा दैट इज +1/3. बात ही खत्म सर. कहीं ना कहीं नीचे वाले को हमें एज ए टी लेना होगा. समझ में आया मैंने कैसे डिसाइड किया. बिल्कुल ऐसे ही आपको सोचना है. कहीं ना कहीं आपको क्लू दिखेगा क्वेश्चन में. इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सबसे बेस्ट थिंग है कि आपको आंसर क्वेश्चन में ही दिखता है. ठीक है फाइन. अच्छा बट सर अभी भी मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है. आप कह रहे हो कि अंदर वाले को टी ले लो लेकिन उससे तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं होगा. अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर 6 को टी लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, थिंक अबाउट दैट. अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर 6 को टी ले लेता हूं तो डी टी क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा सर एक्स 6 एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स. बट ऊपर तो ऐसा कुछ भी नहीं है. ऊपर क्या है, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा सही है. हाँ क्वेश्चन सही है. ऊपर क्या है सर, ऊपर तो यहाँ पे केवल डी एक्स है, एक्स की पावर 5 या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है. फिर तो मुझे कुछ भी प्रॉफिट ही नहीं होगा. फिर क्या करें. अच्छा एक मिनट सर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, एक्स की पावर 5 चाहिए ना आपको, ऊपर क्या चाहिए, एक्स की पावर 5 चाहिए.
तो एक्स की पावर 5 बना दो ना, क्या दिक्कत है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर, प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्स की पावर 5 और इसको कुछ हम लिख भी नहीं सकते ना, एक्स की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, t-1 लिख सकते हैं। चलो ठीक है, और थोड़ा सा सोचो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हमें समझ में आया सर कि आपने ये कर दिया, हमें कोई इशू नहीं हो। आप कह रहे हो कि मुझे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर मेरा केवल dx है, और dx ऊपर क्या बचा हुआ है, dx अपॉन एक्स की पावर क्यूब, लेकिन मुझे क्या चाहिए 6 इंटू एक्स की पावर 5, पर ये हो नहीं पा रहा है ना। थिंक अबाउट दैट, ऐसे ही आपको प्रैक्टिकली सोचना है पेपर के समय आपको। अच्छा ऑलरेडी अगर आपने घर पे सॉल्व किया दैट्स फाइन, बट दिस इज द वे हाउ वी यूज टू से कि हमारे बच्चों का कॉग्निटिव ब्रेन बिल्ड होगा। इसको सॉल्व करने में मात्र 30 सेकेंड लगेंगे बस। दिस इज द वे हाउ आई यूज टू आस्क क्वेश्चन विथ यू कि थिंक अबाउट दैट, अपने ब्रेन पे जोर डालो। अच्छा ये अगर मेथड से नहीं हो रहा है, यू शुड हैव टू गो विद अनदर मेथड एट द इंस्टेंट। आपके ब्रेन को ये डिसाइड करना चाहिए नहीं हो रहा, चलो इसको कैंसिल करते हैं, कोई और मेथड यूज करते हैं। समझ में आया, ऐसे ही आपको सोचना है। चलो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर दूं, ये सब स्टार्ट करें। चलो हमारे सामने क्या दिया हुआ है कि सर आप, ये इरेज नहीं हुआ, ये नहीं चाहिए सर, दिस इज, इसको इरेज करो। चलिए हमें दिख रहा है कि सर कुछ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है सर, आई इक्वल टू लिखा हुआ है dx अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स की पावर 6 होल टू द पावर 2/3। इसका बहुत सीधा सा मतलब होता है कि आप मैक्सिमम पावर को कॉमन कर लो। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट, ये रूल लिखवा रहा हूं, ब्रैकेट, मैक्सिमम पावर को कॉमन कर लो, मैक्सिमम पावर को कॉमन कर लो आउट ऑफ द ब्रैकेट, इन ब्रैकेट नहीं, आउट ऑफ द ब्रैकेट। फ्रॉम क्या लिखूं मैं, फ्रॉम ब्रैकेट मैक्सिमम पावर कॉमन कर लो। सर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि देख ये यूनिवर्सल है, मुझे ये बहुत बड़ी बड़ी पावर दिख रही है, तो मैंने सोचा सर ये x 1 प्लस एक्स की पावर 6 है और होल टू द पावर 2/3, यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, तो तुम बोलोगे सर मैक्सिमम पावर तो x की पावर 6 है, क्या x की पावर 6 को बाहर बुला ले, बिल्कुल 100%, यहाँ से x की पावर 6 को बाहर बुलाओ। अच्छा सर फिर क्या होगा, मैंने कहा बुला के देखो तब तो। सर अगर x की पावर 6 को बाहर बुलाएंगे तो उसके पावर 2/3 भी लगेगा उसके ऊपर, हाँ बिल्कुल। अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 1 था, अगर मैं कॉमन लूंगा तो मतलब इसमें क्या होगा, डिवाइड होगा, x की पावर 6 है और यहाँ पे x की पावर 6 से डिवाइड होगा, दैट इज 1। अच्छा ऐसा होगा क्या, बिल्कुल। तो ये मेरा बन गया सर 2 से डिवाइड होगा, मतलब 6 2 से 6 3 से चला जाएगा, दैट इज 2 टाइम, और 2 2 जा 4, तो ये मेरा बन गया 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 और एक्स की पावर 4। अच्छा मतलब ये केवल कॉमन करने से ऐसा हो रहा है, बिल्कुल जाता नहीं, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। मतलब सर कि अगर मेरे सामने ये लिखा हुआ है dx अपॉन एक्स क्यूब और अंदर है 1 प्लस एक्स की पावर 6 होल टू द पावर 2/3, और यहां से मैं मैक्सिमम पावर को अंदर से कॉमन करूंगा तो सर ये dx हो जाएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 आया था, तो नीचे क्या बचेगा, एक्स की पावर 7। समझ में अच्छा और क्या था सर, और था 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 इंटू dx, तो dx ऑलरेडी हमने लिख दिया, बात खत्म, समझ में आया। अब मैं कह रहा हूं कि सर अब आप i इक्वल टू ना, नीचे जो है उसको t ले लो, सो t इज इक्वल टू व्हाट इज, इस ब्रैकेट वाले को, इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, t, समझ में, तो t हम किसको ले रहे हैं, सो t इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1। अच्छा तो सर इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dt बन जाएगा, dt इक्वल टू ये क्या हो जाएगा सर, 1 का तो 0 हो गया, बात ही खत्म सर। x की पावर 6 का, तो x की पावर 6 को मैं एक लाइन में लिखना चाहूंगा बट आपके लिए लिख रहा हूं, ये क्या है x की पावर -6, इसका क्या हो जाएगा
पावर सामने तो -6 सामने, x की पावर में एक और माइनस तो -7, इसको मैं क्या लिख दूं -6 अपॉन x की पावर 7 इंटू dx। अरे x का भी तो होगा ना, ये dt का हुआ तो dx भी होगा। अच्छा ऐसा ही होता है क्या? हाँ बिल्कुल। तो मेरे सामने आया है सर dt इज इक्वल टू -6 x की पावर 7 इंटू डी एक्स। बट सर एक चीज मुझे चाहिए। मेरे सामने तो x अपॉन एक्स की पावर 7 है, -6 तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। अरे तो इसको राइट साइड भेज दो ना, क्या प्रॉब्लम है? dt अपॉन -6 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 7। अच्छा ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। अब इसको आप सेकंड ले लो, इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लो और फर्स्ट और सेकंड से मैनिपुलेट कर दो। तो सर आई इजकल टू आप क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन बताओ, dx अपॉन एक्स की पावर 7 को क्या लिखूं? सर dx अपॉन एक्स की पावर 7 को आप लिखो dt अपॉन 6 माइनस dt अपॉन 6। अच्छा और कुछ था सर? ये 7 एक्स की पावर 7 तो चला गया, इसको मैंने क्या लिया था? t लिया था, तो ये मेरा हो गया t की पावर 2/3। अच्छा ये -1/6 को बाहर बुला ले क्या? बिल्कुल सर, -1/6 को बाहर बुला लीजिए, अब बन गया ये dt अपॉन टी की पावर 2/3। अच्छा सर ये नीचे ऊपर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -1/6 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -2/3 इंटू डी टी। अच्छा ये तो बच्चा बच्चा जानता है सर, -2/3 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा। चलो करके दिखाते हैं सर। कुछ बच्चे होंगे कहेंगे नहीं सर करके दिखाओ, हमें विश्वास नहीं है कि इसका भी इंटीग्रेशन कुछ होता। चलो 1/6। अच्छा टी का एक्स का क्या होता है? पावर में एक ऐड हो जाता है, पावर नीचे चला आता है, तो टी में क्या हो जाएगा? टी की पावर -2/3 में एक ऐड हो जाएगा और -2/3 में एक ऐड होकर नीचे डिवाइड हो जाएगा, दैट इज +c। अब बताओ ये क्या हो गया सर? दिस इज -1/6। अब मेरे हाथ बहुत फास्ट चलेंगे। टी की पावर बताओ 1/3 अपॉन -2 ये क्या बना? 1/3 +c। अब मैं इसको t की वैल्यू पुट करूंगा अभी, सो -1/6 और ये ऊपर चला जाएगा 3 इंटू टी की पावर क्या थी सर? टी की वैल्यू क्या थे? लेट मी नो अबाउट द वैल्यू ऑफ द टी, दैट इज व्हाट इज टी? 1/x की पावर 6 + 1, सो 1/x की पावर 6 + 1 होल टू द पावर 1/3। समझ में आया? +c। अच्छा दिस इज माई आई, और उसने कुछ आई की वैल्यू, अच्छा इसको कट पिट कर देते हैं, कोई नहीं सर कट पिट कर लेते हैं। i इज इक्वल टू -1/2 इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की पावर 6 और 1 + x की पावर 6 को 1/3। ये क्या x की पावर 6 है क्या सर? ये 1/3 से बाहर आ जाएगा। हाँ तो कर दो ना, -1/2 और 1/x की पावर 6, तो 1/x की पावर 6 होल टू द पावर 1/3। ब्रैकेट में क्या बचा? 1 + x की पावर 6 1/3। अरे अलग अलग कर दिया, डिनोमिनेटर को अलग कर दिया, न्यूमरेटर को अलग कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये कट जाएगा ना, देखो ये से ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये बन गया -1/2 इंटू 1/x² इंटू 1 + x की पावर 6 होल टू द पावर 1/3। दिस इज माई आई। अच्छा ये मेरा वैल्यू आ गया इंटीग्रेशन का, बिल्कुल समझ में आ? चलो यहां तक तो समझ में आया सर। लेकिन उसने कुछ दिया था हमें, क्या दिया था सर? गिवन क्या था? सो गिवन था दैट इज आई इज इक्वल टू, क्या था वो? कुछ तो दिया था सर। नहीं कुछ तो दिया था, आई डोंट नो। एक्स एफ एक्स 1 + x की पावर 6 1/3 +c, तो ये दिया हुआ था x फिर एफ एक्स फिर 1 + x की पावर 6 होल टू द पावर 1/3 + 6। यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे बताओ, ये तो ये है सर, ये दोनों तो सेम है, ये x है और ये एफ एक्स है, इसकी वैल्यू क्या है सर? तो मैं लिख रहा हूं बाई कंपेयरिंग x इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू -1/2 x², यही है। तो बताओ एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो एफ एक्स इज इक्वल टू -1/2
एक्स क्यूब, अरे इधर एक्स मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में हो गया। सो दिस इज माई आंसर। समझ में आ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आई होप कि आप मेरे राइटिंग को इग्नोर करोगे। यार ये अच्छी पेन्स हैं इसके पास, बट ये मेरे को अलाउ नहीं करता बिकॉज ही यूज टू आस्क कि आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लो, और भाई बहुत महंगा है इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, समझ में आ। चलो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। हमने दो तरीके से सोचा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि या तो, अच्छा इसका ट्रिक क्या था, जो भी ब्रैकेट में है मैक्सिमम पावर को कॉमन ले लो। एक्स की पावर, मैक्सिमम पावर क्या था, एक्स की पावर 6 थे, एक्स की पावर 6 को मैंने कॉमन ले लिया, एक्स की पावर 6 को मैंने कॉमन लिया तो सर ये एक्स की पावर 6 बाहर आ गया, ऊपर तक 2/3 एज इट इज, फिर 1 अपॉन, यहाँ पे क्या था 1 था तो 1 एक्स की पावर 6 कॉमन लेना मतलब डिवाइड करना, 1/6 से एक्स की पावर 6 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 1 बन गया। ठीक है, इसमें 3 और 6 में चला गया, दैट इज 2, 2 इंटू 2 दैट इज 4। ठीक है, उसके बाद इजिली आपने सॉल्व कर लिया। चलो अब हम जा रहे हैं कहीं मार्केट, तो नेक्स्ट वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे और आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। गो एंड प्रैक्टिस इन अ वेरी लेजिटिमेट एंड गुड मैनर। ओके, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी मेरी राइटिंग अच्छी हो, या फिर अलग किसी प्लेटफॉर्म पे टीचिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये पेन इसका थोड़ा अच्छा नहीं है। फाइन, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।